हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज बारी है 11वीं राशि की, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2023 क्या लेकर के आ रहा है, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, यही आज की रीडिंग का विषय है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक थॉट टैरो डेक से लिए गए हैं। नाइट ऑफ कप्स पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2। दो नाइट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। दोनों नाइट्स में से जो आपको अच्छा लगता हो या ठीक ठाक फील दे रहा हो उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये जो टाइमलेस रीडिंग है ये एक साल के लिए ही टाइमलेस है। 2023 क्लोज होने के बाद ये रीडिंग यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, तो 2023 कंप्लीट होने तक आप इसको मल्टीपल बार भी देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं अपने लिए। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताऊं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ कप्स को चुना था, मेरे बगल में नाइट ऑफ कप्स को लगा दिया गया है। आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लाइक करेंगे तो ये यूट्यूब के एल्गोरिथम में थोड़ा सा ऊपर ट्रेंड करेगा और इसका सीधा फ़ायदा मुझे होगा। तो अगर आप लाइक करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास द चैरियट, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ नंबर पर आपके लिए 2 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज डेथ। कुंभ राशि आपके लिए 2023 एक ऐसे परिवर्तन के दौर को लेकर के आ रहा है जो आपके जीवन को बदलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में अवश्यम भावी हो जाएं, पाइल नंबर 1, जो कि सर्टेन है, यानी होकर ही रहेंगी, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन वो अच्छे के लिए है, बेहतरी के लिए। हो सकता है उसकी जो शुरुआत हो वो आपको ठीक ना लगे, उसका मध्य भी ठीक ना लगे, उसका अंत भी ठीक ना लगे, यानी कि वो परिवर्तन पूरा ही आपको पसंद ना आए आने वाले समय में, लेकिन वो होगा आपके बेहतरी के लिए। कई बार ऐसा होता है हमारे ज़िंदगी में कि जो हम नहीं चाहते वो चीज़ें हो जाती हैं और कुछ समय बीतने के बाद हमें समझ में आता है कि वो बेहतरी के लिए हुआ, ऐसा होना हमारे ही हित में था। उस समय भले हमें समझ में नहीं आया। कुछ एक मामले ऐसे भी हैं जहां पर, अब जैसे थोड़ा पास्ट को देखें तो 2022 या पिछला साल जो आपका है ये अच्छा गया है और इस पिछले साल में काफ़ी कुछ आपने अचीव किया, काफ़ी कुछ आपके सपने पूरे हुए, आपने अपने आप को काफ़ी कुछ प्रॉस्पेरिटी में भी महसूस किया, धन की समस्या से काफ़ी कुछ निकलना आपका हुआ और एक तरीके से कहें तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ट्रैक पर आई। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जो आपने चेंज करने की सोची लेकिन नहीं करी। वो था आप में आने वाले परिवर्तन, आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में, आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में, आपके नॉलेज में जो परिवर्तन रिक्वायर्ड था, वो वाला परिवर्तन नहीं जो समय के अनुसार हो ही जाता है। वो वाला परिवर्तन जिसके बारे में आपने सोचा, जिसके बारे में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली लेकिन आप उसको एक्वायर नहीं कर पाए, उन चीज़ों की वजह से, चूँकि वो चीज़ों में लैक आया है तो वो कमियों की वजह से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि आप कुछ सीखने की ललक में रहे हों जिसे आपने लगातार पोस्टपोन किया है, लगातार आप टालते चले गए और इस 2023 में आपकी वो पूरी चाहत या तो ख़त्म हो जाए या जो रिसोर्स था आपका जहाँ से आप सीख सकते थे वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए या वो पूरा लिंक टूट जाए आपका। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ चीज़ें आपके पक्ष में ना हो, ये हो सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। ये 2023 आपके लिए थोड़ा सावधानी से भरा साल होना चाहिए, क्योंकि इस साल में चीज़ें आपको उस तरीके से नहीं मिलने वाली जिस तरीके से एग्जैक्टली आप चाहेंगे। साल के शुरुआत में ही आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होगा, कुछ ऐसा अगले 2 से 3 महीनों में जो एक ऐसे परिवर्तन को लेकर के आएगा जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, लेकिन वो है अच्छे के लिए, बुरा बिल्कुल नहीं है, ये पहले समझ लीजिए। लेकिन वो परिवर्तन जब हो रहा होगा,
परिवर्तन का मतलब एक सिचुएशन होता है, समझिए। ये परिवर्तन का क्या मतलब होता है? एक सिचुएशन, आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जो हो रही और होती चली जा रही, आप रोक ही नहीं पाएंगे भाई। आपके रोके रुकेगी नहीं, जोर लगाकर देख लें। चैलेंज नहीं है, ये होता ही है। आप कुछ भी करें वो स्थिति रुक नहीं सकती, वो होकर ही रहेगी। लेकिन वो एक ऐसी, वो घटनाक्रम आपके जीवन को एक ऐसा मोड़ दे देगा, एक ऐसा परिवर्तन आ जाएगा जो उस पॉइंट पर, उस मोमेंट में आपके लिए दुखद होगा। लेकिन दुख के उस मोमेंट को आप झेलने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन है नहीं। ये वो वाली सिचुएशन है कि आप चेन से बंधे हुए हैं और बस ये होकर ही रहेगा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन जब ये होकर खत्म हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है यार, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और इसका मुझ पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना मैंने सोचा था। तो वो सब सिचुएशन होंगी। व्यापारिक, आर्थिक और सोशल मामलों में, सामाजिक मामलों में किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों के और आपसी संबंधों, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं लेकिन यहाँ क्लब चलेंगी। प्रेम संबंधों और आपसी संबंधों के मामले में आपको विचार करके ही काम करना है। वो वाले मामले जहाँ आप अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका या जीवन साथी के साथ एक तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं या और ज़्यादा गहरे से अटैच होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका डिटैचमेंट या अटैचमेंट में थोड़ी सी जो ट्यूनिंग मिस हो जाती है, उसका रीज़न यह है कि आप सिचुएशन पर थोड़ा समय बीतने के बाद ध्यान दे पा रहे हैं। एग्जैक्ट द मोमेंट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपके रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। यही चीज़ आपके दूसरे रिलेशंस में भी रहेगी। लेकिन अब दूसरे रिलेशंस में इसका उल्टा करना है। जैसे मैंने कहा ना, पर्सनल रिलेशन में आप मोमेंट के बीतने के बाद अवेयर हो रहे हैं, और दूसरे रिलेशंस जो आपके जीवन साथी और प्यार से जुड़े नहीं हैं, जिसमें भाई बहन, माँ बाप का रिश्ता, दोस्ती यारी का रिश्ता, ये सब है, उसमें आपकी अवेयरनेस पहले आ जाती है। अब इस चीज़ को पलटने की ज़रूरत है। वो अवेयरनेस जो उधर पहले आ रही है उसको अपने पर्सनल रिलेशन में लेकर आना है। और जो छोटा सा माइनर सा डिले है, कभी कभी ये डिले कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ मिनट का भी हो जाता है, ठीक है, तो इतना है। तो इस डिले को उस साइड में शिफ्ट कर देना है। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में जैसा मैंने कहा, सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही होगा, कई सारी चीज़ें अच्छी होंगी। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर अपार्ट ऑफ द टैरो आपको बताना चाहूँगा, जो रिलेटेड तो टैरो ही है, ठीक है, टैरो कार्ड से ही रिलेटेड है। मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है डेथ का, आप इसको देख लें। तो इस कार्ड की थोड़ी सी मैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, जो आज की रीडिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस जो बताने जा रहा हूँ इसका आपके जीवन से लेना देना जरूर है, ठीक है। मतलब ये इस रीडिंग की इंटरप्रिटेशन नहीं है। डेथ का कार्ड जो टैरो कार्ड्स में है, ये एक्चुअल डेथ नहीं है। इसका मतलब होता है द गॉड ऑफ द डेथ, मृत्यु के देवता। ये जो कार्ड है ये मृत्यु के देवता का कार्ड है। मृत्यु के देवता सनातन में आप जानते हैं यमराज को माना जाता है, और यम जो हैं, भगवान यमराज जो हैं, इनको धर्मराज कहा जाता है, ठीक है। महाभारत का जो काल था, उस महाभारत काल में कुंती को एक दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था कि जिस देवता की आवाहन करना चाहें उसे वो बुला सकती हैं। तो उन्होंने कई देवताओं को बुलाकर उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करी थी। यमराज को भी उन्होंने एक बार बुलाया था और उनसे उनके बड़े पुत्र युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। तो इसीलिए यमराज को धर्मराज कहते हैं। तो वो धर्मराज कहने के पीछे का रीज़न ये था कि वो धर्मराज के ही पुत्र थे, एक प्रकार से उनके ही आशीर्वाद स्वरूप युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। तो चूंकि उनके आशीर्वाद, स्पेसिफिक उनके ही आशीर्वाद से जन्म होता है, इसलिए वे उनके पुत्र माने गए। जैसे भीम पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे थे, तो भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। और इसीलिए भीम इतने बलशाली और बलवान थे। छोटे बच्चे थे तो एक चट्टान पे गिर गए थे, चट्टान ही टूट गई थी। एक दिन का बच्चा गिरा और चट्टान टूट गई। तो टूटने के बाद में ये कहा कि भीम का मतलब होता है कठोर, इसलिए उनका नाम भीम रखा। अच्छा, तो मैं धर्मराज की बात कर रहा था। तो यमराज को ही धर्मराज कहते हैं। धर्मराज इसलिए कहते हैं कि वे अपने धर्म के अनुपालन में एक पॉइंट भी पीछे नहीं हट सकते। जिसकी जान जिस समय पर जानी है उसकी जान जाएगी, चाहे वो जो भी हो, नर हो, देव हो या कोई अवतार क्यों ना हो। ईश्वर के अवतारों के भी समय काल अवधि के पूरे होने पर यम उनके भी अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर कहूँगा तो हो सकता है कुछ लोग इसको कहें कि नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान राम के ही जीवन में आया था कि काल स्वयं उनसे मिलने के लिए आए थे कि प्रभु अब आपके जाने का समय हो रहा है। उनके समय से पहले ही आए थे कि अब आपके धरती पर रहने का समय काल पूर्ण हो रहा है, अब आपको चलना होगा।
अब ऐसा नहीं कि उनके प्राण लेकर के वो यमलोक चले जाएंगे, वो उनका एक काम था जब वे उनको रियलाइज करवा दें मानव रूप के ईश्वर को कि प्रभु आपका समय अब इस धरती पर पूर्ण हो रहा है, सिर्फ बताने का काम था। लेकिन चूंकि वो धर्म का अनुसरण कर रहे थे तो उन्होंने इस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन दी थी भगवान राम को, जिसका उदाहरण रामायण के कई अलग अलग संस्करणों में अलग अलग तरीके से मिल जाता है। अच्छा, तो यहां मैं यमराज की बात कर रहा था, थोड़ी सी लंबी जा रही है बात। यमराज जो यम है यानी मृत्यु के देवता हैं, मृत्यु के देवता ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि वे किसी को अनायास तकलीफ पहुंचाएं। एक भी उदाहरण पूरे इतिहास में नहीं है सनातन के जब यमराज ने जानबूझकर किसी से बदला लेने की कोशिश वगैरह की हो। हाँ, नचिकेता के मामले में अलग ही सिचुएशन हो गई थी, जहाँ उन्होंने, कभी उस चीज़ को मैं बताऊंगा, जहाँ उन्होंने नचिकेता को वरदान दिया था, क्योंकि नचिकेता स्वयं उनके द्वार चला गया था, जो कठोपनिषद के रूप में संकलित भी है उनकी पूरी कहानी। तो अगर यम या मृत्यु के देवता को एक प्रकार से सम्मान दिया जाए, सम्मान की प्रदर्शना उनके प्रति की जाए, तो वे भी आपका सम्मान करते हैं, वे असम्मान कर ही नहीं सकते। मृत्यु के देवता क्या करते हैं? जीवन का परिवर्तन कर देते हैं। शरीर को छोड़कर आत्मा जब नए शरीर में जाती है तो यम के जरिए ही जाती है, यमराज के जरिए ही जाती है। तो एक तरीके से वो परिवर्तन का दौर होता है, जो पुराने को छोड़कर नए में चली जाती है। इसलिए मृत्यु के देवता वहाँ बीच में मीडिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ टैरो में इस कार्ड की जो स्थिति है ये मीडिएट करने वाली है। ये आपके जीवन के एक चैप्टर को बंद करके नए को खोलती है। नया जो खुलेगा वो बहुत अच्छा होगा। अब रीडिंग कर रहा हूँ, नया जो खुलेगा जो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके क्लोज़र आपको अच्छे नहीं लगेंगे। उस क्लोज़र वाले मोमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, थोड़ा दुखद है, तकलीफ दे रहा है, लेकिन जीवन का ही हिस्सा है, तो वो वाली सिचुएशन में आप उस दुख से ओवरकम कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस 2023 में कुछ एक मोमेंट ऐसे आएंगे जब आपको तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 कुंभ राशि। लेकिन उन तकलीफ़ों से गुजर करके आप और निखरेंगे। सोने को आग में डालते हैं तब वो और चमक जाता है, उसकी शाइन और उसकी कीमत बढ़ जाती है। वरना अगर कभी आपने सुनार के यहाँ कच्चा सोना देखा हो, कच्चा सोना बोलते हैं, वो सोने का टुकड़ा जैसा होता है, तो वो देखने में अगर बताया ना जाए तो पता भी नहीं चलता कि सोना ही है। या जैसे हीरा अगर खदान से निकलता है, एज इट इज़ आपको पकड़ा दिया जाए तो शायद आप उठा के फेंक देंगे कि अरे क्या फालतू की चीज़ है। जब तक उसको तराश करके शाइनी नहीं बना दिया जाता, पॉलिश करके, तब तक वो काम का नहीं होता। तो ये वैसी सिचुएशन है। तराशने में थोड़ी तकलीफ होती है, हीरे को भी होगी तो आपको भी होगी। तो ये चीज़ आपके जीवन का हिस्सा है जो इस बार आ रहा है। इसको ग्रेसफुली, यही बताने का इतनी देर जो मैंने बताया, उसका अर्थ ये था कि मैं आपको समझाऊं कि आप कैसे तैयार होंगे। ग्रेसफुली तैयार हो जाइए, एकदम स्वागत में तैयार रहिए उस थोड़े से दुखद परिवर्तन के दौर के। और जब आप ग्रेसफुली स्वागत में रहेंगे तो आप उससे ओवरकम जल्दी कर जाएंगे। अब लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए माता लक्ष्मी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज स्वाधिष्ठाना। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मूलाधार। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए सत्वा। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है अनाहत। अनाहत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो हत ना हो, जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके। हार्ट चक्र को अनाहत कहते हैं। अनाहत का मतलब होता है कि हमारे दिल का जो चक्र है उसे हम अनाहत कहते हैं। हमारा जो दिल होता है ये बना तो ठीक है, मांस का है और इसमें मज्जा वज्जा खून वून होता है, मतलब वटेवर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी जो एक कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है ईश्वर के साथ में, वो कनेक्टिविटी पकड़ में नहीं आती किसी भी चीज़ के। हमारे दिल का जो जुड़ाव होता है ईश्वर के साथ में, ईश्वरीय सत्ता के साथ में, या कभी कभी हम किसी इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं, प्यार हो जाता है, हम उसे समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि जब यह कनेक्टिविटी बनती है तो यह एक ऐसी अप्रतिम कनेक्टिविटी होती है, एक ऐसी
एक ऐसी एबनॉर्मल कनेक्टिविटी होती है जो हमारी अपनी मानव की जो समझ है उस पकड़ से थोड़ी बाहर चली जाती है, और इसी वजह से हम इसको समझा नहीं पाते। और जब ये ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी में आती है तो एक ऐसा आह्लाद मतलब एक ऐसा सुख मिलना शुरू होता है जिसे हम आनंद कहते हैं। खुशी और आनंद दो अलग अलग शब्द हैं, प्रसन्नता और आनंद दो अलग शब्द हैं। प्रसन्नता आती और जा सकती है, लेकिन आनंद बहुत लंबे समय तक टिकता है। तो ये चीज़ है आपके लिए है कि आप इस पूरे 2023 में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी काम करें वो बेसिक से शुरू हो जाए, यानी कि जो भी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से करें। सबसे पहले स्टेज 2 पर नहीं पहुंचना है। अगर कोई नया काम आप शुरू कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल से शुरू करना है, मतलब जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। धीरे धीरे करिएगा तो फिर आपकी तरक्की होनी इस बार पॉसिबल है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जहां पर अधोगति की पॉसिबिलिटी है, जहां पर चीज़ें थोड़ी उल्टी चलेंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए हैं, वापस वो सीधी हो जाएंगी, वापस वो आपके फेवर में आ जाएंगी। अब जब कुछ समय के लिए वो थोड़ा डाउनग्रेड होंगी, उस समय आपको अपने ग्रेस को बचाए और बनाए रखना है। मैंने कहा बचाए और बनाए दोनों रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेस को आप बचाए और बनाए रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी बननी शुरू होगी, उतना ज़्यादा आप अपने साथ इंटरलिंक होंगे, और जितना आप अपने साथ इंटरलिंक होंगे वे चीज़ें जिसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित चाहते हैं उन चीज़ों में आपकी सफलता सुनिश्चित आपको मिल जाए, इस बात की पॉसिबल चांसेस आ रहे हैं। चाहे रिलेशन हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ का मैटर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे प्रोफेशन हो, इन सभी चीज़ों में ये एक साथ एप्लीकेबल हो रही है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब कुछ अच्छा होना शुरू हो तो इस बार 2023 में ध्यान रखना है कि शांत रहना है, मुंह बंद करना है, उस चीज़ को अपने अंदर ही पनपने देना है। कभी कभी अपनी सफलता के बारे में भी लोगों को नहीं बताना है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को अंदर रखेंगे, मैं छिपाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को अपने अंदर में समा देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, उतना ये चीज़ें गहरे में चली जाएंगी। हो सकता है अब आप इस चीज़ के एक्सपीरियंस भी लिए हुए हों कि कई सारे मामले जहाँ पर आपकी सक्सेस रेट ठीक होनी शुरू होती है, आप बता देते हैं लोगों को तो वो घट जाती है। तो उस चीज़ को थोड़ा हिडन रखने की कोशिश करनी है, तब वो चीज़ आपके फेवर में अपने आप मुड़नी शुरू होगी। और वो जो परिवर्तन वाला मैंने आपको बात बताई है, वो परिवर्तन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 2023 आपका परिवर्तित ही होता रहेगा, बुरा बुरा ही होगा, दुख ही दुख होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक दो इंसिडेंट ऐसे हैं जो होंगे, आपके जीवन को बदल डालेंगे। बदलने का मतलब क्या है, वो ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा जो थोड़ा दुखद है, परिवर्तित हो गया, फिर चलो कुछ समय बीता, भूल गए, याद खत्म हो गई, नहीं, वो वाला नहीं है। वो होगा तो अच्छे के लिए, लेकिन जब परिवर्तन हो जाएगा, वो समय निकल जाएगा, आप ओवरकम कर जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर भी वो जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि वो एक ऐसे, उसको समझिए, वो इस तरह का मामला है कि जैसे आप हाई स्कूल पास कर जाते हैं बुरा तो नहीं होता हाई स्कूल पास करना, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाई स्कूल पास कर गए, अब पास करने के बाद आप दोबारा थोड़ी ना हाई स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी याद रहता है कि हाँ जी, हमारे पास हाई स्कूल का मार्क सर्टिफिकेट है, रहता है ना। भले आप जॉब करें, बिजनेस करें, भले घर में रहें, कोई काम ना करें, या घर से कोई काम करें जिसमें आपके मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं है या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो आपका एक माइलस्टोन है। पीछे घूम कर देखें तो जीवन का एक मुकाम दिखता है कि हाँ, मैंने फला ईयर में हाई स्कूल पास किया था। तो ये वाला परिवर्तन उस तरह का है जो आपके जीवन में हमेशा आपको याद रह जाएगा। ठीक है, समय बीतने उस मोमेंट में तकलीफ देगा, लेकिन समय बीतने के साथ फिर तकलीफ कम होती चली जाएगी, लेकिन याद जिंदगी भर रहेगा। और जिस तरह मैंने कहा, चीज़ें आपके पक्ष में हैं, उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए मेहनत करिए। जो थोड़ा सा डाउनग्रेड चीज़ें जाएंगी, वहाँ पैनिक मत होइएगा, चीज़ें फिर से अप हो जाएंगी, और जब अप होंगी तो बहुत बेहतर तरीके से अप होंगी, तो उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने नाइट ऑफ वॉन्ड्स को लिया था, मेरे बगल में नाइट ऑफ वॉन्ड्स को लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप लाइक के बटन को प्रेस करते हैं और लाइक की संख्या बढ़ जाती है तो YouTube का जो एल्गोरिथम है उसमें वीडियो थोड़ा रिकमेंडेशन में आ जाता है, जिसका मुझे सीधा फ़ायदा होगा। तो मेरा इतना सपोर्ट आप करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अभी तक नहीं किया है तो पहले लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहे हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास 7 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए मेरे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट से 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल में आपने काफ़ी कुछ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, काफ़ी कुछ ओवरकम किया, काफ़ी कुछ चैलेंजेस का सामना करके अचीवमेंट भी हासिल करी। हालांकि आपके कुछ सपने या ज़्यादातर सपने अधूरे रह गए, या अभी उस पर बात करता हूँ, मैं आता हूँ। वे वाले मामले भी हैं ठीक ठाक, जहाँ पर आपकी सामाजिक स्टेटस यानी सोशल स्टेटस आपका बढ़ा, आपने उसका एंजॉय भी किया, रसास्वादन भी किया। सब कुछ मुझे बढ़िया दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही सिवाय एक के, और वो है कि अगर आपने अगर क्या सचमुच में आपने काफ़ी कुछ इमेजिन किया था लास्ट ईयर, काफ़ी कुछ अचीव करने का प्लान बनाया था, लेकिन सब हवाई किला साबित हो गया। मैक्सिमम उसमें से हवाई किले जैसा साबित हुआ। अचीवमेंट मुझे दिख नहीं रही है, और उस अचीवमेंट के ना मिलने का जो दोष है, अब इसको मैं क्या कहूँ, दोष कहूँ या ये कहूँ कि प्लानिंग ही अच्छी खासी नहीं थी, या ये कहूँ कि आपने एफर्ट ही नहीं किया उस चीज़ पर मतलब उसमें आपकी गलती वलती ज़्यादा है नहीं, ठीक है। वो सोच थी, दिमाग में थी बातें, और बस सोच तो सोच होती है, सोच में तो कुछ भी सोचा जा सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, 2023 में अपनी उसी सोच पर, उसी कल्पना के ऊपर अगर काम करते हैं एक एक करके तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, और आप अपने जीवन में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं जहां आप अपने कल्पना को साकार होते हुए देखें। और न सिर्फ आपकी कल्पना साकार होगी, बल्कि कुछ एक ऐसे मामले जो कल्पना वाला मामला तो एक था ही, कुछ एक ऐसे मामले जो आपने 2023 में ही योजना बना करके काम करने का प्लान किया, 2023 में ही योजना बनाई, सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, अच्छा इस चीज़ को ऐसे मोड़ देते हैं, इस चीज़ को ऐसे ले जाते हैं, उन चीज़ों में भी आपकी सफलता दिख रही है। आप यानी ये साल मान के चलें कि आपके लिए बड़ा बढ़िया और सफलतादायक होगा, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे तो, शॉर्टकट नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें तो सफलता मिलेगी। इस पूरे साल में जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसके लिए पैशन आपका पूरा बरकरार रहेगा। आप पूरे साल अपने पैशन में कमजोरी या कमी नहीं पाएंगे, लेकिन समझदारी और संयत तरीके से आपको काम करना है। समाज में अपनी इमेज को बनाए रखना है, लोगों को अपने बारे में अच्छा सोचने देने पर विवश कर देना है। अब ये कैसे करेंगे विवश कर देना, जाकर पकड़ेंगे थोड़ी कॉलर पकड़ करके, सुन मेरे बारे में अच्छा सोचियो आपकी सफलता ही लोगों को मजबूर कर देगी आपके बारे में अच्छा सोचने में, लेकिन वो सफलता मिलेगी तब जब आप अपनी प्लानिंग पर थोड़ा रिफाइन तरीके से काम करेंगे। यानी जो प्लान आपने 2023 में बनाए, उन प्लान्स के ऊपर आपको सोचना ठीक से है। और वो जो हवाई किले वाला मामला था उसको भी क्लियर कर देते हैं। उन वाले मामलों में आपका इमेजिनेशन सही तरीके से सटीक बैठ नहीं रहा, नहीं सटीक नहीं बैठ रहा है। मतलब आप जिस तरह से सोच लेते हैं वो हवाई किले बनाने वाले मामलों में, उसमें थोड़ा एक जिसको कहते हैं ना कि स्थूल चीज़ों को सोचें। स्थूल मतलब एक स्थिरता लाने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसी को ये सोचना हो कि भाई मुझे एक ऐसा काम करना है जिससे मैं सक्सीड हो जाऊं, कोई ऐसा काम करना है। या कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम कोई ऐसा बिजनेस करें जिससे बहुत पैसा हो। अब ये सोचा जो है, इस सोच में अधूरापन ही है। क्यों अधूरा है कि भाई मैं कोई ऐसा काम करूं। कौन सा काम करोगे? साल तो निकल जाएगा ना यही सोचने में कि करोगे क्या या करोगी क्या। एक चीज सोचिए, हो सकता है आइडिया थोड़ा इडियोटिक हो, कोई बात नहीं है, सोच लीजिए, सोचने में क्या जाता है। इडियोटिक आइडिया की बात करते हैं, बढ़िया वाले आइडिया पर तो आप मेरे एग्जाम्पल को सेट करके अपना काम निकाल ही लेंगे। इडियोटिक आइडिया पर बात करें, मान लीजिए आपका एक इडियोटिक आइडिया आ गया, अजीबो गरीब, जो बिना सिर पैर का आइडिया है कि अरे ये वाला काम करके हम सक्सीड हो सकते हैं।
अब सोचिए कि इस वाले काम को करके सक्सेस मिलेगी कैसे, काम को करना कैसे है, इसका ग्राउंड क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, कस्टमर क्या होंगे या पैसा कहाँ से आएगा, लोग मुझे इस काम के लिए पैसे क्यों देंगे। सारी प्लानिंग करिए ना। जब एक कंपनी कोई काम शुरू करती है, जैसे एक वॉशिंग पाउडर की कंपनी थी, वो कंपनी बीच में बहुत डाउन हो गई थी, अभी तो फिर ऊपर हो गई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उस कंपनी को अपने आप को वर्ल्ड वाइड फिर से ऊपर लेकर आना था। तो उनको किसी ने आइडिया दिया कि आप अपनी कंपनी के 1 लाख किलो प्रोडक्ट को फ्री बांट दें पूरी पब्लिक में, बिना नाम को बताए हुए, रोज़ाना टेलीविज़न ऐड करके लोगों का दिमाग ख़राब कर दें कि यह है किस कंपनी का माल। और उन्होंने यही किया, पूरी दुनिया में 1 लाख किलो प्रोडक्ट अपना बांट दिया बिना नाम के। और बांटने के 1 हफ्ते, जब बांट कर कंप्लीट किया तो उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद टेलीविज़न पर अपने उस प्रोडक्ट को रिवील कर दिया कि ये था कौन सा प्रोडक्ट। तो चूंकि करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग पिछले 2 महीने से उस प्रोडक्ट का नाम जानने का वेट कर रहे थे, तो लोग उस पर टूट पड़े और वो फिर से बूम हो गई। तो मार्केट रिसर्च बहुत बड़ी चीज होती है। आइडिया इडियोटिक था ना, मैं तो देखिए, मैंने जो एग्जांपल दिया कितना इडियोटिक आइडिया। अब आपकी कोई कंपनी हो, सपोज करिए कपड़े धोने का पाउडर आप बनाते हैं और कोई कहे भैया 1 लाख किलो पाउडर ना फ्री में बांट दो, आप कहेंगे गोली मार दूंगा इसको मैं। तो इडियोटिक आइडिया ने उस कंपनी को ऊपर ला दिया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब कि जब आप अपने आइडिया, वो वाली बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आपके आइडियाज अजीब हों या आपके ख्याली पुलाव बहुत बने हों या एक हवाई किला बना हो, उसके सराउंडिंग में सोच को ले जाइए, अपनी सोच को ले जाइए। जब आप सोचेंगे, जब आप थिंकिंग करेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे। उन आइडियाज की बारीकी पर ध्यान दीजिए, ग्राउंड लेवल पर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, कितना ये इम्पैक्ट देगा, कितना नहीं इम्पैक्ट देगा, सब सोचिए। और आप देखेंगे कि आपके आइडिया में थोड़ा स्ट्रगल तो है लेकिन कमजोरी नहीं है, और एक बार आप उस पर काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। इन चीज़ों के अलावा 2023 में कुंभ राशि पाइल नंबर 2 प्रेम संबंधों के मामले में साल आपके काफ़ी सपोर्ट में रहेगा। और इस साल आप अपने साथी, जीवन साथी दोनों, मतलब अलग अलग दोनों नहीं, अपने साथी या जीवन साथी, मतलब अनमैरिड कपल के लिए भी बता रहा हूँ और मैरिड कपल के लिए भी बता रहा हूँ, अपने साथी या जीवन साथी के साथ आप एक रोमांचक समय बिता पाएंगे। रोमांचक समय मीन्स जो आपको याद रहे, आपके लिए एक यादगार जैसा हो। किसी छुट्टी पर जाना हो सकता है, जैसा कि आ रहा है, एक ऐसा मोमेंट मिलना जहां आप अपने साथ, अपने साथी के साथ ज़्यादा समय बिता पाएं। हो सकता है आप छुट्टी पर ना जाएं, आपके काम से आपको इस तरह से चीज़ें एडजस्ट होकर मौका मिलने लगे कि आप अपने साथी को ज़्यादा समय दे पाएँ, या आपके साथी को समय मिल जाए कि वो आपको ज़्यादा समय दे पाएँ, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो इसका बेनिफिट मिलेगा। इस साल में आपकी सोशल इमेज पहले से काफ़ी इम्प्रूव होगी, लोग आपके बारे में अच्छे परसेप्शन करेंगे और आपको काफ़ी एडमायर भी करेंगे और अप्रिसिएट भी करेंगे। उनके एडमायरेशन को, उनकी अप्रिसिएशन को बिल्कुल हाँ में ले लेना है, थैंक यू बोलिए और खींच लीजिए। इस पूरे साल में आप अपने एक तरह से जो आपको अपोज करते हैं, जो लोग आपके विरुद्ध हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करते हैं तो उनको डिफीट करने की पॉसिबिलिटी भी इस साल बनती है। अब लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक और देखते हैं कि आज की हमारी ओरेकल डेक, ओरेकल यौगिक पाथ आपके लिए क्या बताती है। इन कार्ड्स को भी हटाया इसलिए नहीं है कि वो कहते हैं कि कुछ इंटरप्रिटेशन अभी और आनी बाकी है ओरेकल डेक के साथ में। तो देखते हैं ये 10 कार्ड्स मिलकर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कार्ड नंबर 1 मेरे पास है काली, माता काली। सेकंड पोजीशन पर मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है हनुमान, भगवान हनुमान जी। थर्ड नंबर पर माता सरस्वती। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए धर्म। धर्म का यहाँ जो मीनिंग है वो रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि आपका नैतिक धर्म क्या है। जैसे अगर आप पिता हैं तो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है परिवार का पालन करना। अगर आप मदर हैं तो आपका धर्म है कि अपने परिवार के सदस्यों के भोजन इत्यादि का प्रबंध करें। अगर आप बच्चे हैं तो आपका धर्म है कि आप अपने माता पिता की बात को सुने, लॉजिकल, सही और धर्मोचित बातों को माने, धर्म विरुद्ध बातों को ना माने।
सनातन में ये है, धर्म विरुद्ध माता पिता की बात को नहीं माननी है, धर्म के अंतर्गत जो बातें हैं उनको बिल्कुल मानना है। प्रहलाद के पिता की बातें धर्म के बाहर थी, प्रहलाद ने एक भी बात नहीं मानी और प्रहलाद के लिए देखिए हम होली का पर्व मनाते हैं। भगवान राम ने कोई बात नहीं टाली क्योंकि पिता की सारी बातें धर्म के अंदर थीं, धर्मोचित थीं, इसलिए वो वन को भी चले गए। तो लास्ट कार्ड आपके लिए मेरे पास है कुंडलिनी। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर, ओरेकल योगी पाथ, हाँ जी ओरेकल योगी पाथ ही है नाम। तो इस 2023 में एक परिवर्तन आपके जीवन में ओरेकल कार्ड्स कहते हैं होगा, जो आपके जीवन को थोड़ा परिवर्तित करेगा, बदलेगा और सेट कर देगा। तो उस परिवर्तन को होने दीजिएगा, वो शुरू के 2-3 महीनों में ही होने वाला है। उसके बाद आपको जैसे कहते हैं ना दिमाग खुल गया, वो वाली फीलिंग आएगी, कई सारी चीज़ों में समझ बढ़ जाएगी, कई सारी चीज़ों में आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। तो ये सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए है, लेकिन जब वो परिवर्तन छोटा सा होगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, उसे हो जाने दीजिएगा। कभी कभी होता है, जो आप अपने कर्तव्यों के साथ करें, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी इनकी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है। आपके जो कर्तव्य हैं, आपका जो ड्यूटीज़ हैं आपके, उनके साथ आप जस्टिफाई करने की अपने आप को कोशिश करें, जहां आप अपने आप में किसी गिल्ट में न रहें कि मैंने कमजोरी करी। जैसे ऑफिस में आपका जो KRA है उसे कंप्लीट रखिए, घर में आपका जो रोल आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कंप्लीट रखिए, उसमें चीज़ों को मैनिपुलेट अपने लिए मत करिए। कभी कभी हम खुद को ही धोखा दे देते हैं, वो नहीं करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने अंदर एक ग्रेस फील करेंगे, अपने अंदर में आपकी अपने लिए सम्मान की भावना बढ़ेगी और आपकी अपने लिए जो खुद की रिस्पेक्ट बढ़ेगी, वो आपके जीवन को कई पायदान आगे ले जाने में सफलतापूर्वक मदद करेगी। क्यों? क्योंकि फिर आने वाले समय में आप अपने जीवन को उस तरह से मोड़ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। एक लचीलापन आ जाएगा आपके व्यक्तित्व में, लेकिन ये लचीलापन सिर्फ आपके लिए होगा, ना कि दूसरों के लिए। दूसरों के लिए आप वैसे ही इंसान रहेंगे जैसा आप दिखते या दिखाई दे रहे हैं या जैसे बने हैं। लेकिन जब लचीलापन आपके अंदर आएगा और आप स्वयं को मोड़ सकते हैं, तो आपके मोड़ने का रिफ्लेक्शन दूसरों को मिलना शुरू होगा और वे जानेंगे कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है और ये चीज़ें पॉजिटिवली आपके फेवर में दिखती हैं, निगेटिव बिल्कुल नहीं है। इस 2023 में कुंभ राशि पाइल नंबर 2, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आप अपने लर्निंग स्किल्स को बढ़ाइए। मैंने लर्निंग स्किल कहा, जरूरी नहीं है आप किताब पढ़ें, हो सकता है आप गिटार बजाना सीख लें, हो सकता है आप किसी वाद्य यंत्र को सीख लें, हो सकता है कोई नई स्किल अपना लें, कुछ खेल सीख लें कोई नया, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने बच्चों के द्वारा आपको छोटी मोटी मासूम बातों, हरकतों, एक्टिविटीज़ या खेल में आपको जीवन के एक ऐसे रहस्य का ज्ञान मिल जाए जो अभी तक आपके लिए अबूझ था। मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज़ होगी, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़ोर से आ रही है, बहुत तगड़ी आ रही है। इस पूरे मामले में आपकी दृढ़ता ही सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, जो आपको एक अलग व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। रहेगी तो लचीलापन आगे आकर के, लेकिन आपकी दृढ़ता बहुत ज़रूरी और बहुत मस्ट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ का ध्यान आपको आखिरी में रखना है, फिर ये रीडिंग होगी क्लोज। इस 2023 के 7वें महीने और 8वें महीने में आपको किसी बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। 7वें 8वें महीने में जो चैलेंज होगा, अच्छा ये जो 7वां 8वां महीना कह रहा हूँ मैं स्पेसिफाई कर दूँ, ये जुलाई और अगस्त ही है। जब आप रीडिंग देख रहे हैं वहाँ से 7वां महीना नहीं कह रहा। तो जुलाई और अगस्त के महीने में किसी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, और वो चैलेंज इस प्रकार का होगा जो आपको हट जाने पर, पीछे हटने पर विवश कर दे। आपको पीछे हटना नहीं है, चैलेंज को ले लेना है। लेकिन अब यहाँ पर जब चैलेंज को आप लेंगे तो आपको धीरे से समझ में आने लगेगा कि वो चैलेंज आसान हो रहा है और उसकी परतें खुल करके आपके लिए रिजॉल्व होती चली जा रही हैं। लेकिन शो आउट, जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर कोई काम करते हैं और आपको कोई काम असाइन कर दिया गया, सभी को पता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क आपको दिया गया, आपको भी पता है बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, मना नहीं कर सकते या मना कर सकते हैं, लेकिन आपने सोचा कि चलो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं क्योंकि कोई और ले नहीं रहा है और ना लेने से मेरा नुकसान होगा। आपने उसको ले लिया और आपको समझ में आया कि अच्छा ये इतना मुश्किल नहीं है, परतें खुल रही हैं और चीज़ें मेरी समझ में आ रही, मेरे लिए ये ईजी टू मैनेजेबल है। तो बाहर लोगों को अभी यही लग रहा है कि बहुत कठोरता है, बहुत
डिफ़िकल्ट मामला है, लेकिन अंदर आपको लग रहा है कि नहीं डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, मामला नारियल वाला हो गया है, अंदर से सॉफ्ट है बाहर कड़ा है, तो लोगों को बाहर के कड़ेपन को फील होने देना है। अब उनको नहीं बताना कि भैया अंदर सॉफ्टनेस है, नहीं, उनको बताइए हाँ हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैं किसी को जानता हूँ, उसके बॉस ने एक रिपोर्ट उसके बॉस एक रिपोर्ट बनाते थे, रिपोर्ट बनने में 4 घंटे लगते थे, वीकली रिपोर्ट थी, 4 घंटे का टाइम हर वीक ख़त्म होता था बॉस का। बॉस को कहीं छुट्टी पर जाना था, उन्होंने उसको बैठ करके समझाया ये रिपोर्ट ऐसे ऐसे बनेगी, अब तुम बनाकर भेज देना। उस बंदे ने उस रिपोर्ट को बनाया, फिर बॉस ने कहा तुम ही बनाओगे अब हर हफ्ते। बॉस के काम में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एक बार उनका काम करिए फिर वो आपका KRA बन जाता है। तो उसने जब रेगुलर बनाना शुरू किया तो हर हफ्ते उसके 4 घंटे स्पेसिफिक डे में ख़राब होते थे। फिर उसने उस रिपोर्ट को थोड़ा ऑटोमेट करना शुरू किया, और ऑटोमेट करके उसने इतना ईजी कर लिया कि 20 मिनट में रिपोर्ट बनके तैयार हो जाती थी। हाँ जी, 20 मिनट में। लेकिन उसने 20 मिनट में रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद बॉस को 4 घंटे में ही रिपोर्ट देना जारी रखा, ताकि उसको समझ में आता रहे कि यह अभी भी उतना मुश्किल है जितना उस समय था। और वो हमेशा उसको अप्रिशिएट करते थे कि जिस रिपोर्ट को मैं 4 घंटे में बना लेता था उसे भी तुम 3.5-4 घंटे में बना ही लेते हो, यू आर ए गुड एम्प्लॉय। क्योंकि बॉस को लगता था कि मैं 4 घंटे ले रहा हूँ तो इसको तो साले 6 घंटे लगेंगे। तो कभी कभी दूसरों को लगने देना चाहिए कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको अलग ही बेनिफिट मिलेगा। और उस चैलेंज को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे चीज़ों को, तो आपके अपने ऑरा में, अपने ग्रेस में काफ़ी इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी, और उसका आपको सीधा फ़ायदा होगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।